हमारी पृथ्वी देखने में शांत लगती है, लेकिन असल में यह अंदर और बाहर से हमेशा बदलती रहती है। अब जरा सोचिए, क्या कठोर चट्टानों से बना कोई ग्रह हर साल मिलीमीटर दर मिलीमीटर खिसक सकता है? बिल्कुल। पृथ्वी के अंदर पिघले मैग्मा की वजह से इसकी विशाल स्थल मंडलीय प्लेटें हर साल कुछ मिलीमीटर खिसकती रहती हैं। इन गतियों को हम उन बलों के आधार पर बांटते हैं जहां से ये शुरू होती हैं। चलिए देखते हैं। ये मुख्य रूप से दो हैं: पृथ्वी के अंदर काम करने वाले अंतर्जनित बल और सतह वाले बहिर्जनित बल। शुरुआत अंतर्जनित बलों से करते हैं। गहराई में उत्पन्न होकर ये सतह पर अचानक और बहुत भयानक बदलाव लाते हैं। जैसे ज्वालामुखी, ये पपड़ी पर बस एक खुला छिद्र है जिससे अंदर का खौलता हुआ मैग्मा अचानक फूट पड़ता है। प्लेटों के खिसकने से भूकंप आता है। गहराई में कंपन का उद्गम केंद्र होता है और ठीक ऊपर अधिकेंद्र। ये खतरनाक कंपन अधिकेंद्र से तरंगों की तरह बाहर फैलते हैं, जिससे सतह पर भारी तबाही मच सकती है। अब सतह की बात करें तो बहिर्जनित बल अपर्दन और निक्षेपण के जरिए इसे लगातार नया आकार देते रहते हैं। इसमें नदी का पानी, समुद्री लहरें, बर्फ की नदियां यानी हिमनद और तेज हवाएं शामिल हैं। आइए नदी को समझें। जब नदी का पानी किसी ऊंचे और खड़े ढाल से कठोर चट्टानों पर गिरता है तो शानदार जलप्रपात बनता है। लेकिन मैदानी इलाकों में नदी सीधे नहीं बहती, वह बड़े और घुमावदार मोड़ों में बहती है, जिन्हें विसर्प कहते हैं। समय के साथ लगातार कटाव से ये विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाते हैं और चाप झील बना लेते हैं। बाढ़ के दौरान नदी किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा करती है, जिससे बेहतरीन बाढ़कृत मैदान और ऊंचे तटबंध बनते हैं। अंत में समुद्र तक पहुंचते हुए नदी कई शाखाओं या वितरिकाओं में बंटकर अपने अवसादों से विशाल डेल्टा बनाती है। तो देखा, आंतरिक गर्मी और बाहरी ताकतों के शानदार तालमेल से हमारी दुनिया लगातार गढ़ी जा रही है। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारी इस हमेशा बदलती पृथ्वी पर कल कौन सी नई स्थलाकृति जन्म लेगी।